अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हम लोग अभी आए थे अपनी क्लासेस लेकर और मामा जो है वो बना रही थी खाना, और आज उन्होंने खाने में बनाए हुए थे चाइनीज़ राइस। रात के खाने में बनाए थे और बस हम लोग जो है वो यहाँ पर भी खाने लगे थे खाना। तो मैंने सोचा कि चाइनीज़ राइस की तो आप लोगों के साथ काफ़ी बार रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी इसकी जो है वो रेसिपी मौजूद है। और मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई भी खाना शेयर करती हूँ ना रेसिपी के बगैर, तो जो न्यू व्यूअर्स होते हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रेसिपी शेयर कर दें, तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल में होती है। मोस्टली मैं उन्हीं चीज़ों की रेसिपी नहीं शेयर करती जो ऑलरेडी मेरे चैनल में हो। तो मामा ने जो है वो बहुत मज़ेदार सा खाना बनाया हुआ था, राइस उसके साथ में जो है वो ये टमाटो की जो चटनी बनती है ये इतनी मज़ेदार सी, और साथ में रायता। तो बस हम लोगों ने खाना खाया और आज मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, इतनी सुस्ती छाई हुई थी, पता नहीं क्यों। और मे बी इसलिए क्योंकि लास्ट में आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, हम लोगों के घर में दावत थी, तो हम लोग जो है ना वो रात में सोए नहीं, हमने रात की नींद नहीं ली। हम लोग लेट नाइट तक जागते रहे और फिर बर्तन वगैरह जो है ना वो वॉश करके, हम सारा काम ख़त्म करके सफाई करके फिर ही सोते हैं अक्सर। तो फिर हम लेट नाइट तक जागते रहे और फिर जब नमाज में थोड़ा टाइम रह जाए ना, फिर हम नहीं सोते कि अगर अभी सोए तो नमाज मिस हो जाएगी। तो हम लोग फिर फजर पढ़ के ना तो सुबह में सोए थे काफ़ी लेट। और फिर आपको पता है, अक्सर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि जब हम लोग रात की नींद नहीं लेते और सुबह में चाहे पूरा दिन भी सोते रहे ना, तो सुस्ती ही छाई रहती है, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव हो ही नहीं पाता बंदा। तो फिर मैंने अपने लिए ना ब्लैक कॉफ़ी बनाई। वैसे मैं ये बहुत कम कम पीती हूँ, लेकिन जब मुझे कभी बहुत ज़्यादा सुस्ती छाए ना, फिर मैं लाजमी जो है वो ये ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और आप लोग भी सीरियसली जब आपको सुस्ती हो रही हो ना, ये ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करिए। टेस्ट में भले ही ये बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बहुत सारे जो है ना वो बेनिफिट्स भी हैं, और फिर इससे हमारी सुस्ती भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर अभी अली रज़ा गया हुआ था बाहर कुछ ग्रोसरी करने के लिए, तो वो लेकर आया था फ्रूट, और काफ़ी टाइम से जो है ना वो हम आड़ू मंगवा रहे थे, लेकिन ना इतने अच्छे आ नहीं रहे थे। लाइक कुछ जो है वो बहुत सख्त थे और कुछ इतने मीठे नहीं होते थे। तो अभी ये वाले आए हैं मार्केट में, इतने मज़े के हैं ना। अभी शायद मौसम है इनका मे बी इसलिए, और मुझे इतनी पहचान नहीं होती कि कौन से फल की कौन सा, मतलब कौन सा मौसम होता है। हाँ, मैंगो का मुझे पता है कि वो शदीद गर्मियों में आता है। तो ये लेकर आया था, मैंने सोचा मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि ये मुझे तो वैसे पर्सनली बहुत पसंद है इनका जूस भी, पीच का, और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और हमने इससे घर की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाई थी, और मामा ने कुछ सब्ज़ी वगैरह भी मंगवाई थी इससे। और हम लोग जब भी इसको सुपरमार्केट भेजते हैं ना कुछ भी मंगवाने के लिए, तो एक जो ये 2 चीज़ें हमारी होती हैं और बाकी माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपने खाने-पीने के लेकर आता है। एक चीज़ हमारी होती है और 2 से 3 चीज़ें इसकी अपनी होती हैं। बल्कि घर से स्पेशली कमिटमेंट होती है कि अगर आपने हमें पैसे दिए ना कुछ चीज़ खाने के लिए, तो फिर ही आप लोगों की भी चीज़ आएगी। थोड़ा बहुत हमें ब्लैकमेल भी करता है ये। तो बस इसके खाने-पीने के लिए इसको हमने कुछ पैसे दिए और अपनी पॉकेट मनी से कुछ चीज़ें लेकर आया था, और साथ में फिर बस ग्रोसरी भी करके आया था, ये लेकर आया था। साथ में भी अपने खाने के लिए शवरमा और कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आया था। हम लोगों ने जो है वो खाना रात में खा लिया था। चाइनीज़ राइस खाए थे शाम में जब हम आए थे जमैया से, और उसके बाद रात में तकरीबन यहाँ पे 9-10 का टाइम हो रहा था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है वो अपने इस वीक के व्लॉग में बताया था कि हम लोगों के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े और ड्रेस वगैरह आए, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन फिर माशाल्लाह से मेहमान आ गए, तो वो दावत का व्लॉग था, मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर जी ये एक ड्रेस था जो कि मेरी खाला ने भेजा था मेरी मामा को। आप लोगों ने देखा वो पैरेट कलर में, उसके साथ में एक ये ड्रेस था जो कि है मेरी सिस्टर का। अभी ना ये कपड़े अनस्टिच हैं, जिस वजह से मैंने खोल कर नहीं दिखाए, और इनके दुपट्टे वगैरह भी ना कुछ भी रेडी नहीं है, क्योंकि जो हमारे हाजी आए हैं ना, मेहमान आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान से, उन लोगों के आने का प्लान जो है वो थोड़ा अचानक से बना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम खुद ही यहाँ पर स्टिच करवा लेंगे। वैसे भी जो स्टिच कपड़े होते हैं ना उनके साइज़ का तो पता रहता है, लेकिन जो अनस्टिच होते हैं ना, फिर बाज़ दफ़ा हम किसी के सिलाई से भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, और फिर जो साइज़ वगैरह होता है उसका भी मसला बन जाता है। तो मामा तो बहुत प्यारे कपड़े सी लेती हैं, तो हमने सोचा कि हम मामा से स्टिच करवा लेंगे। ये एक ड्रेस था मेरी मामा का जो कि मेरे मामू ने भेजा है, और ये लॉन में था। वैसे सब ने हमसे पूछा था कि आपको कैसे कपड़े चाहिए, हमने बोला था कि लॉन में हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल ना हो, इस तरह के हो लाइक कि अगर कभी कोई मेहमान आ जाए या हम कभी सिंपल कुछ वेयर करके जाना चाहें तो पहन लें। तो एक ये लॉन का ड्रेस था, इतना खूबसूरत, और इसका दुपट्टा इतना प्यारा था ना, इसके साथ सारी लेसेस वगैरह भी आई हैं। अभी मामा जब ये स्टिच करेंगे ना
ना तो मैं आपको सारे दिखाऊंगी जब स्टिच हो जाएंगे। तो उसके साथ में ये इसके प्रिंटेड ही ट्राउज़र भी है, अभी ये भी स्टिच होना है। ये एक ड्रेस है मेरा और इसका भी ना कलर बहुत प्यारा था। और इस दफ़ा तो हमारे सारे न्यू और डिफरेंट कलर में कपड़े आए हैं, सब ने अपनी अपनी पसंद के कपड़े भेजे हैं, तो बहुत ही प्यारे थे। ये जब सब स्टिच होंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग जो है वो पोस्टर से ही देख सकते हैं, क्योंकि अनस्टिच कपड़े जो होते हैं ना वो खोल कर दिखाओ भी तो समझ में नहीं आते, और वैसे भी आप लोग तो फिर वीडियो में देख रहे हैं ना, तो इतना मैंने कहा कि समझ में नहीं आएगा। जब स्टिच होंगे मैं दिखाऊंगी। ये एक ड्रेस था जो कि मेरी छोटी खाला ने मेरी सिस्टर को भेजा था, और ये वाला प्रिंट जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए थे और इतना प्यारा सा प्रिंट था। इसका दुपट्टा जो है वो उन्होंने खुद ही रेडी करके भेजा, इस पे लेसेस वगैरह लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा ये तो दुपट्टा रेडी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी जो है वो ये ड्रेस मामा स्टिच भी कर रही हैं, अभी उन्होंने काटना शुरू किया हुआ है। तो और बस ये इसका इस तरह से दुपट्टा है, काफ़ी प्यारा सा, और साथ में इस तरह से प्रिंटेड कमीज़ और शलवार दोनों वो भी सेम ही है। उसके बाद में एक ये सफ़ायर का गिफ्ट था, ये भी सॉरी ड्रेस था, ये भी मेरी मामा को गिफ्ट में ही आया है। और ये भी देखें, इसका कलर भी कितना प्यारा सा ना, लाइट सा कलर है। और लेकिन मैं देख रही थी कि जो ड्रेसेस आए हैं ना, मतलब जिनके साथ लाइट कलर है ना, उनके दुपट्टे डार्क कलर में और फुल प्रिंटेड बहुत प्यारे से दुपट्टे बहुत प्यारे आ रहे हैं आजकल। और लॉन के जो दुपट्टे हैं ना, मुझे वैसे मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे इतने पसंद नहीं होते लॉन के दुपट्टे। हाँ, ये है कि वो कैरी इंसान अच्छे से कर लेते हैं, लाइक ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, और ये जो दूसरे ये थोड़े मुश्किल होते हैं लाइक कैरी करने में। लेकिन ये है कि जो लॉन के दुपट्टे हैं ना वो फिर मुझसे तो ठीक से मैनेज नहीं होते, बहुत बड़े बड़े दुपट्टे होते हैं। तो बस ये वाले सारे ड्रेसेस थे और उसके साथ में ये बैंगल्स थी। और ये भी मुझे मेरी खाला ने भेजी हैं दुबई से, क्योंकि वो लोग मेरे अंकल रहते हैं दुबई में, तो वहाँ पर फेस्टिवल हुए थे, तो फिर अंकल ने हमारे लिए ख़रीद के स्पेशली हमें भेजे हैं। तो अभी तो जो है ना वो ड्रेस कुछ जो है वो रह गए, क्योंकि मामा ने उनको श्रिंक करने के लिए डाला हुआ है, हम लोगों ने अभी स्टिच करने थे इसलिए। तो वो 2 से 3 ड्रेस तो जो है वो मुझसे मिस ही हो गए हैं यहाँ पर। बस ये वाले बैंगल्स थी, अभी एक ड्रेस और रहता है ये वाला। आई थिंक ये वाला ड्रेस था मेरा जो कि मेरी खाला ने भेजा था। तकरीबन हमारे 8 से 10 सूट थे, आई थिंक इससे भी ज़्यादा। अभी तो 5 सूट जो है वो पड़े हुए हैं दूसरी साइड में ना, वो मामा ने अभी उठाए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी शेयर करूँगी। इसका भी दुपट्टा जो है ना वो इस तरह से था, और कमीज़ का कलर इसका भी लाइट सा था और दुपट्टा ऐसे डार्क था। और ये सारी लेसेस हैं जो कि हमने सारे ड्रेसेस के साथ मंगवाई हैं, क्योंकि मामा इनको जो है वो अच्छा सा करके अभी स्टिच करेंगी। और ये भी हम लोगों को एक गिफ्ट आया था दुबई से, ये बहुत प्यारा सा जो है ना वो जूता था। लेकिन ये कि इसके ये तो पाकिस्तानी डिज़ाइन में है ना, पाकिस्तान में ऐसे जूते चलते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो लॉन के ड्रेसेस के साथ मामा गई थी। इस तरह के जूते बहुत प्यारे लगते हैं और ये है भी मामा का ही, तो फिर मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का देखा है, लाइक ऐसे स्टाइल में, और उसके साथ में थोड़ी सी हील भी है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, और बाकी जो अभी तो आई थिंक 2-3 ड्रेस है, लेकिन एनीवेज जब सब स्टिच होंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों के साथ करने की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मामा दोपहर के खाने में बनाई थी चिकन पालक, और मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने सोचा ये रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। तो हम लोग जो है वो बहुत कम कम बनाते हैं, आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये हम लोग यहाँ पे पालक को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको जो है वो जग में ऐड करके ग्राइंडर में भी जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड हुई हुई पालक पसंद नहीं करते, तो बस हम इसको हल्का हल्का सा ही ब्लेंड करेंगे। और ये जो पालक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के घर में कोई भी यूरिक एसिड या फिर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है जो कि नहीं खाते, या ब्लड प्रेशर के, तो वो भी ये इजीली खा सकें, क्योंकि मैं इस तरीके के साथ इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पालक का पानी हमने जो है वो सारा निकाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद हम एक पतीली में जो है वो हाफ कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को जो है वो हम अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेश जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था। और स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, तेज पत्ता, 2 से 3 साबित लाल मिर्चें, उसके साथ में 1 टीस्पून जीरा, साथ में साबित धनिया है, कलौंजी है, उसके साथ में सिनेमन स्टिक है, अदरक पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है। बस इन सब चीज़ों के साथ अभी हम बना लेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा तो इसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को और साथ में अनियन को। उसके बाद हमारे पास जो साबित मसाले हैं ना वो सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि इनकी भी अच्छी सी जो खुशबू है ना वो इसके अंदर आ जाए। और बस सारे साबित मसाले वगैरह ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी जो बाकी स्पाइसेस है वो हमने इसके अंदर नहीं डालने, बस साबित मसाले ही इसके अंदर जो है वो डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके अंदर हम लोग
चिकन को शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड करने हैं टोमेटो और ग्रीन चिलीज़। मैंने तकरीबन चिकन को जो है ना वो 2 से 3 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई करके फिर ही इसके अंदर टमाटर और बाकी हरी मिर्चें वगैरह ऐड की थी। बस टमाटर और हरी मिर्चें इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे ताकि जो टमाटो है और ग्रीन चिलीज़ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। मैंने तकरीबन यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था और देखें अब जो है वो टमाटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसको हम लोग दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब जो बाकी के स्पाइसेस हमारे पास बचे थे ना, जो मसाले वगैरह थे, बस वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि साबुत मसाले तो हमने पहले ही डाल दिए थे। बस बाकी के स्पाइसेस भी अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और हमारे घर में तो जो है ना पालक इतने शौक से खाई जाती है ना, बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन बाबा को जो है वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है खाने से, तो इसलिए हमारे घर में बनती बहुत कम कम है। लेकिन मुझे, मेरे भाई को, मेरी सिस्टर को, मामा को, हमें पसंद बहुत ज़्यादा है। इवन कि मेरे बाबा को भी बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने ना स्टार्टिंग से बहुत सख्ती से मना किया हुआ था, तो बस हम बनाते नहीं थे। लेकिन आज हमने अपने लिए तो बनाई है, बाबा जो है वो कुछ और खाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि हम आज पालक बनाकर खाते हैं और काफ़ी टाइम से मेरी सिस्टर कह रही थी। स्पाइसेस बस हमने डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पकाया और अब हमने जितनी भी पालक ब्लेंड की थी वो हम सारी इसके अंदर डाल देंगे और पालक ऐड करके इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए। अभी इसके अंदर हमने दोबारा से जो है ना वो 2 से 3 साबित मिर्चें ऐड कर दी थी क्योंकि इसका जो है ना वो बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है अगर हम लोग जो है वो इसको बीच से कट लगा के डाल दें। अच्छा जी, पालक को हमने 2 से 3 मिनट पकाया था ताकि उसकी अच्छी से भुनाई हो जाए, कच्चापन ना रहे। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो 1 गिलास भर के दूध का ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर भी पालक में इतने मज़े का रहता है और जो पालक की तासीर बहुत गर्म होती है जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने का इशू हो जाता है या फिर कोई भी मसला बन जाता है, तो वो भी नहीं रहेगा। तो आपने इस तरह से पालक पकानी है, यकीन करें इतने मज़े की भी बनेगी और अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उसको खाने में भी कोई मसला नहीं बनेगा। तो बस यहाँ पर हमने इसमें 1 गिलास दूध ऐड करके इसको हमने पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं आफ्टर 15 मिनट पालक कितनी अच्छी से बनके तैयार हो गई है। और कोई भी सब्ज़ी बनाए तो उसकी पकने की निशानी यही होती है कि उसके ऊपर जब तेल आ जाता है तो समझें जो वो सालन है अच्छे तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पर उसका पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी जो हमने मिल्क शामिल किया था और उसके साथ में पानी वगैरह जो भी इसके अंदर था वो सारा ख़त्म हो गया। वैसे तो हमने पालक में कोई पानी ऐड नहीं किया, लेकिन जो भी इसकी बुनाई में था या टमाटर का था वो सब अच्छे से ड्राई हो गया और तेल भी ऊपर आ चुका है। अभी हमने इसके अंदर जो है वो भर के 1 चम्मच ब्लैक पेपर का शामिल कर दिया है और इसका भी टेस्ट आपको पता है गरम मसाले का बहुत मज़े का लगता है। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी पालक जो है वो तैयार हो गई है। और मेरी मामा कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी खाने में नखरी नहीं करता। हमारे घर में सभी लोग बहुत मज़े से जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं। मामा कुछ भी बनाए तो हम लोग नखरी नहीं करते, सारी सब्ज़ियाँ ही खाते हैं और हमें तो वैसे सब्ज़ी जो है ना वो पसंद भी बहुत है, सारी सब्ज़ियाँ हम शौक़ से खा लेते हैं। बस मामा ने जो है वो मक्खन डाल के इसको रख दिया था लो फ्लेम पर ताकि मक्खन भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और साथ में जो है वो सलाद और रायता भी बना लिया। आज मामा ने डिफरेंट टाइप की सलाद बनाई है। जब मामा सलाद के अंदर जुबना या फिर के अनार वगैरह फ्रूट्स ना ऐड करे तो अली कहता होता है मामा ने आज पाकिस्तानी सलाद बनाई है। तो हम आज मामा को जो है वो तंग कर रहे थे कि मामा आपने पालक के साथ पाकिस्तानी सलाद बनाई है। बस अभी यहाँ पर सब खाना खाने लगे हैं और जो लास्ट मैंने दावत व्लॉग अपलोड किया था उस पर मुझे कमेंट्स आए थे कि आपकी मामा ने जो है वो खाना खाते वक्त ग्लव्स क्यों पहने हुए थे। तो इसलिए कि मेरी मामा जब सैलेड कट करी थी ना तो उनको ग्रेटर का कटर इतना बुरा फिंगर्स पे लगा था ना कि ब्लड रुक ही नहीं रहा था। हमने 2 से 3 बार बैंडेज की थी फिर मामा ने कहा कि मैं ऊपर से ग्लव्स पहन लेती हूँ क्योंकि ब्लड नज़र भी आ रहा था और फिर चीज़ों के साथ भी लग रहा है, इसलिए तो पट्टी करके ऊपर से ग्लव्स पहन लिए थे। बट मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतने गौर से मेरा व्लॉग देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। अभी जब अली खाना डाल रहा था, हम खाना खा रहे थे, तो अली कहता आप मेरा फेस तो नहीं ले रही। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसने अगली फेस बनाने शुरू कर दिया ताकि आप ही जो है ना वो मेरा फेस ले ही ना सके। कहता मैं ऐसे फेस एक्सप्रेशन दूंगा कि आप व्लॉग में ले ही ना सके। तो ये इतने फनी फेसेस एक्सप्रेशन दे रहा था ना और मैं इतना हंस रही थी इसके ऊपर। अभी आप लोग भी आगे वीडियो में देखें कि ये क्या कर रहा था और हम लोग यहाँ पर इतना हंस रहे थे। मैंने कहा बेटा अब तुमने जैसे भी फेस बनाया ना अब तो तुम्हारा व्लॉग में मैंने ले ही लिया है, बच नहीं सकते तुम मेरे व्लॉग में आने से। एनीवेज जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।